सूचना प्रसारण विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, डीजी पब्लिकेशन डिवीज़न श्री मनदीपा मुखर्जी जी, कंट्री हेड जिंगा इंडिया किशोर खिचली जी, जॉइंट सेक्रेटरी विक्रम सहाय जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और जिंगा इंडिया के सभी अधिकारी, उपस्थित सभी प्रिय देवीय सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाने की शुरुआत की और जन भागीदारी से जन आंदोलन बने, उस दिशा में भी हम सबको लेकर गए। जुलाई महीने तक देखा जाए तो 60,000 से ज़्यादा कार्यक्रम, जब से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई तब से अब तक 60,000 से ज़्यादा कार्यक्रम हुए। और उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चले, तो मैं कह सकता हूं इस मंच पर खड़ा होकर, मैंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक जितने आज तक तिरंगे शायद कुल मिलाकर ना देखे हों, उससे ज़्यादा तिरंगे देश के हर कोने में, हर गांव में देश के नागरिकों ने इस अभियान को अपने लिया। हर घर तिरंगा अभियान, जिन्होंने लगाया उन्होंने इधर से जोरदार तालियां मारी, जिन्होंने कम लगाया, जिन्होंने डीपी बदली यहाँ से आए होंगे। तो डिस्प्ले पिक्चर से लेकर घरों पे तिरंगा झंडा लगाने से, अपने इमारत पर कहीं पर भी बालकनी तक भी तिरंगा झंडा लगाना, एक अपने आप में जुनून पूरे देश भर में देखने को मिला। और शायद इसी की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे कि जन भागीदारी कैसे हो। और एक बात वो बार बार हम सबको याद भी करवाते हैं कि हर गांव से, हर ब्लॉक से, हर जिला से बहुत सारे लोगों ने आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया। उनको याद करने की, उनको श्रद्धांजलि देने की और उनको आज की पीढ़ी को उनको बताने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हमने रेडियो जॉकीज युवा साथियों को अवसर दिया बनने का। एक दिन के लिए आते हैं, 1 घंटे के लिए अपना प्रोग्राम भी करते हैं। वो अलग अलग अनसंग हीरोज़ के बारे में एयर नेक्स्ट पर अपनी बात रखते हैं। दूरदर्शन ने अनसंग हीरोज़ के बारे में बहुत सारे कार्यक्रम किए। आज से कुछ महीने पहले नेटफ्लिक्स ने भी हमारी महिलाएं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आज़ाद भारत में, उनके बारे में भी अपनी बात सबके सामने रखी। अब बच्चों से लेकर नौजवान तक, नौजवान से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई आज़ादी के अमृत महोत्सव में जुड़ा। और इसी दिशा में दूरदर्शन ने भी अपनी ओर से स्वराज धारावाहिक बनाने का प्रयास किया। 2 एपिसोड्स इसकी अब तक आई हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी वरिष्ठ अधिकारियों और बुद्धिजीवियों और बाकी जो समाज के ऐसे लोग हैं उनके साथ देखने का प्रयास भी किया। 2 एपिसोड उन्होंने स्वयं भी देखी और सबको देखने के लिए कहा भी। देश के अलग अलग राज्यों में कई माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने विधायकों और बाकी सबके साथ देखने की शुरुआत की है। और हर रविवार को रात 9 बजे दूरदर्शन पर इसकी एपिसोड भी आती है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर डिपार्टमेंट अपनी ओर से कुछ ना कुछ कर रहा है, हर संस्था कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रही है। हर भारतीय नागरिक जो भी अपना योगदान दे सकता है, किसी अनसंग हीरो के बारे में जानकारी चाहे अपने सोशल मीडिया पेज पर दे या कोई अखबार अपने पेपर में लिखे। कई टीवी चैनल्स ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का लोगो अपने चैनल पे चलाया, हर घर तिरंगा चलाया। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। ये हर भारतीय ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और उसी दिशा में जहां सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार ने एवीजीसी सेक्टर को आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, इस सेक्टर को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि आईटी इनेबल सर्विसेज में जो भारत ने किया है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर हमारे कला संस्कृति, ये हमारी एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर भी है। जहां दुनिया भर के देशों में गेमिंग ने एक बहुत बड़ी पकड़ बनाई है, भारत जहां कहीं नहीं था, मात्र पिछले कुछ वर्षों में गेमिंग के क्षेत्र में दुनिया के पहले 5 स्थानों में देशों में भारत आया है। और यही नहीं, इसी तरह से हमारे युवाओं ने, जहां स्टार्टअप्स में हम कहीं नहीं थे, पिछले 7-8 वर्षों में उन्होंने दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप्स नेशन में भारत को लाकर खड़ा किया है। ये भारत के युवाओं की ताकत भी है जो देखने को मिलती है। गेमिंग सेक्टर की अगर हम ग्रोथ देखें तो 28% के लगभग इसकी ग्रोथ 2021 में हुई, और पिछले 5 वर्षों में ये जो लगातार इसकी ग्रोथ हुई है, अगर मैं ऑनलाइन गेमर्स की नंबर आपके सामने कहूं तो पिछले 2020 से 21 के बीच में 8% की इसकी ग्रोथ हुई, जहां 36 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ ये हो गए, और 2023 तक अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स होंगे। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी मार्केट, तो गेम से ज्ञान भी मिले, उस दिशा में कहीं ना कहीं ये कदम है। भारत का गौरवशाली इतिहास, उसकी जानकारी, अगर मैं अपने स्कूल के समय की बात करूं, किताबों की, और अपने बच्चों के समय की बात भी करूं, तो शायद हमें इतिहास ही वो पढ़ाया गया जहां पर उन महानुभावों के बारे में नहीं बताया गया जिनका बहुत बड़ा योगदान सैकड़ों वर्ष पहले से लेकर आज तक था। उसको बहुत सीमित कर दिया गया। एक अवसर हम सबके सामने आया है। हमने युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से देश के कोने कोने से ऐसे हजारों लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल्चरल मिनिस्ट्री ने अलग से की है, जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय हमने इकट्ठा किया, जो स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान था, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं थी। उसको और सरल तरीके से और इंटरैक्टिव और एंगेजिंग कैसे बनाया जा सकता है, उस दिशा में हमने एक कदम उठाया। ये जो आज़ादी क्वेस्ट है, इसमें चाहे हीरोज ऑफ भारत की मैं बात करूं, या फिर दूसरा हमारा मैच 3 इसकी बात करूं, ये इतने इंटरेस्टिंग है कि आपने तो कह दिया कि युवाओं और बच्चों की ओर आप आज मुझसे लिख कर ले लीजिए। जितने आप बच्चों को इस पर खेलता पाओगे, उतने ही बड़ों, यानी कि बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक देखता पाओगे, क्योंकि हर किसी को ये इतना इंटरेस्टिंग गेम है। आपको कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होगी कि अगला हम क्या देखें, अगला कौन सा प्रश्न आने वाला है, क्या मुझे जानकारी है कि नहीं है। जैसे कभी कौन बनेगा करोड़पति, हर घर में जैसे एक होता था कि हम देखें इसका उत्तर आता नहीं आता, परिवार के लोग इकट्ठे बैठकर देखते थे। आज आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, परिवार के लोग जो कहीं अलग अलग फ़ोन में बैठकर व्हाट्सएप चैट करते होंगे कि बेटा खाना खाने आ जाओ, वो भी अपने बैठ के अब डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे हो सकते हैं, कहेंगे आज का मेरा स्कोर ये था, आज मैंने इसका उत्तर दे दिया, बेटा तुम्हें पता है कि नहीं पता। माँ बोलेगी मुझे पता है, पिता बोलेगा नहीं मुझे पता है। ये घर घर की कहानी होने वाली है। ये इतना इंटरेस्टिंग मॉडल है, ये बच्चों तक सीमित रहने वाला नहीं है। और जितने यहाँ पर मेरे मित्रों आप सब लोग बैठे हैं, आप सबसे पहले इसको डाउनलोड करके देखिए। आप अपनी स्टोरिंग फाइलिंग करने से पहले आप एक बार ट्राई करके देखिए। आप स्वयं लिखेंगे कि भारत के नागरिकों में एक नई उत्साह, जागरूकता भी पैदा करने के लिए हमने आज़ादी का क्वेस्ट ये ऐप आपके सामने लेकर आए हैं। ये गेम्स जो हैं ये अपने आप में बहुत, जहां एक और हमारे एवीजीसी सेक्टर की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने का काम करेगी, वहीं भारत के समृद्ध, संपन्न, गौरवशाली इतिहास को दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचाने का प्रयास करेगी। और तो और जो कई लोगों के मन में प्रश्न उठते थे कि किसने क्या किया, शायद उसके बहुत सारे उत्तर आपके सामने इसके माध्यम से मिलेंगे। मैं पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का भी, डिवीज़न का भी इसलिए धन्यवादी हूँ कि जानकारी आपने भी दी, कल्चरल डिपार्टमेंट, ICHR सबसे मिली है, और जिंगा ने जो अपनी ओर से प्रयास किए बहुत कम समय में। हमारा था कि 15 अगस्त के आसपास हम कभी इसको लेकर आएँ, फिर ये लगा कि नहीं 31 अगस्त से पहले इसको लॉन्च करेंगे,
और इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है जो आपने ट्रिविया कार्ड्स और आज़ाद वीर कार्ड्स लेकर आए हैं, ये अपने आप में अलग अलग लेवल्स पर लाने के लिए गोल्ड या सिल्वर कार्ड्स की बात हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और केवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, जैसे हम अपने कॉमनवेल्थ गेम के विजेताओं को भी दिखाते हैं, बाकी विजेताओं को दिखाते हैं, हमारा प्रयास रहेगा दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो पर आप इसके विजेताओं को भी हम बुलाएंगे और उसको एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम के माध्यम से उनको और दिखाने का प्रयास करेंगे, उनकी जानकारी इसको और इंटरेस्टिंग कैसे, और उनको भी लगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। ना मैंने ना आपने आज़ादी दिलाने में तो कोई बलिदान दिया नहीं, ना कोई योगदान दिया है, लेकिन जिन्होंने दिया उनकी जानकारी हमें मिले, उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट का इसमें बहुत योगदान है। हम आपकी जन भागीदारी चाहते हैं और इसको एक जन आंदोलन भी बनाना चाहते हैं कि केवल हिंदुस्तान में ही ये पॉपुलर ना हो, दुनिया भर में भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में किसी ने जानना है तो ये आज़ादी क्वेस्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपका सहयोग भी चाहिए और मैं आशा करता हूँ आप इसको सहयोग देंगे, क्योंकि ये सीरीज़ ऑफ गेम्स होगा जो गुलामी की मानसिकता से हमें बाहर भी निकालेगा। मैं गुलामी की मानसिकता से इसलिए कहता हूँ क्योंकि पढ़ाया तो ऐसे गया कि जैसे सारी उम्र हमारे ऊपर मुगलों ने और अंग्रेजों ने ही राज किया है, उससे पहले कभी भारत था ही नहीं। लेकिन भारत का इतिहास क्या है, क्यों ये सब लोग आए, ये जानकारियां कहां पर हैं, ये कैसे जन जन तक पहुंचाई जाए। जहां एक और स्वराज वो प्रयास कर रहा है, वही दूसरी ओर आज़ादी क्वेस्ट के माध्यम से हीरोज ऑफ भारत, ये हम एक बहुत शानदार प्रयास आप सबके बीच में ला रहे हैं और मैच 3 के माध्यम से भी यह आप सबके बीच में हम लेके आ रहे हैं। ये यूनिक गेम्स हैं, आप खेलें भी, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ना केवल ये एंटरटेनमेंट का साधन बनेगा, ये आपको एंटरटेन तो करेगा ही, एंगेज भी करेगा, एडुकेट भी करेगा। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये एंगेजमेंट से, एंटरटेनमेंट से एजुकेशन तक का काम अगर कोई एप्लीकेशन करती है तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है स्वयं भी डाउनलोड करें और बाकियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मुझे ज़्यादा समय इस पर आपका नहीं लेना, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भारत की क्षमता को जानना है कि हमारी क्या क्षमता थी, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो आज आपको जानकारी मिलती है टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से। लेकिन इतिहास की जानकारी सही कहां पर मिले, वो एक बहुत बड़ी प्रश्न है। क्या ऑनलाइन सारी ठीक मिलती है, या हम गारंटी देकर कह सकते हैं कि ये हमारे ICHR की बात हो, पब्लिकेशन डिवीज़न की बात हो, उनके सहयोग से जितनी जानकारी है वो हीरोज़ ऑफ भारत और मैच 3 में दी गई है, आज़ादी क्वेस्ट के अंतर्गत वो दी गई है। इससे बड़ा सरल सुलभ कुछ नहीं हो सकता जो आप सबको मिलने जा रहा है कैप के माध्यम से। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, अब कई बार यह आता है कि आपने तो कई ऐसी गेम्स बंद कर दी, तो अब इसका क्या, उन गेम्स का नुकसान क्या था और इसका लाभ क्या है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। टॉयज इंडस्ट्रीज देखिए, टॉयज इंडस्ट्री के बारे में आज से लगभग 1-1.5 साल पहले आपदा के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। क्या हमारे बच्चे तय कर सकते हैं भारत के खिलौनों के साथ खेलें? आप पिछले 1.5 साल का समय निकालिए, कैसे टॉय इंडस्ट्री में बूम आया है और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बल मिला। हिंदुस्तान के लोगों ने सोचा तो बनाया भी और अपनाया भी। अगर हम खिलौनों में कर सकते हैं तो हम आज़ादी क्वेस्ट ऐप में भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आयातक थे, इंपोर्टर थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, मोबाइल्स के। लेकिन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई, मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई। मात्र 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर से दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, 2nd नंबर का मैन्युफैक्चरर बन गया। ये ताकत है हमारी। आपदा ने हमें सिखाया है, मास्क से लेकर पीपी किट से लेकर वैक्सीन बनाने और लगाने तक का भारत की क्षमता जो इन पिछले कुछ वर्षों में खड़ी हुई,
ये दुनिया आज जानी है। हम किसी के आगे झुककर बात नहीं करते, आंखों में आंखें डालकर पूरी बराबरी पे आज भारत बात करता है और भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई भी है। सॉफ्टवेयर पावर से लेकर हार्डवेयर की बात हो, हम उस दिशा में भी बहुत आगे बढ़े हैं। जरूरत है सही बात को सही समय पर अपने लोगों के बीच में ले जाने की, और डिजिटल इंडिया का जो इमरजेंस हुआ है, चीपेस्ट डेटा की हम बात करें, हर पंचायत तक इंटरनेट की सुविधा की हम बात करें, सस्ते स्मार्टफोन्स की हम बात करें, ये सब भारत में मिलता है जी। और इसीलिए जो शायद आज किताब ना कर पाती, वो आज़ादी क्वेस्ट आपके मोबाइल फ़ोन पर या गेमिंग के माध्यम से हो सकता है। एक बहुत क्रांतिकारी कदम उस दिशा में है। ये पहल भी है और इससे नवाचार भी है, जिससे हमारे अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स के माध्यम से हम गेमिंग सेक्टर को ही बढ़ावा नहीं, जानकारी भी देने जा रहे हैं। अंत में एक ही निवेदन करते हुए कि आप भी खेलें, बाकियों को भी खिलाएं, ना केवल इंडिविजुअल बल्कि परिवार और इंस्टीट्यूशन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपके सामने अवसर है भारत के इतिहास को जानने का और शेयर करने का। खेलें भी और शेयर भी करें। मुझे पूर्ण विश्वास है जैसा आपने हर घर तिरंगा सफल किया है, आज़ादी क्वेस्ट को भी गौरवशाली इतिहास भारत का जानने के लिए आप सफल बनाएंगे। खुद भी डाउनलोड करेंगे, बाकियों को भी डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। एक बार फिर विभाग के सभी अधिकारियों को और जिंगा इंडिया के सभी अधिकारियों को इस कम समय में ये शानदार आपने आज़ादी क्वेस्ट गेम्स जो लेकर आए, सीरीज़ ऑफ गेम्स जो लेकर आए हैं, ये तो अभी शुरुआत है। मैं तो कहूँगा ये तो ट्रेलर है। अभी इसकी सफलता के बाद ऐसे नहीं जाने कितनी और आ सकती हैं, ताकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी हम दुनिया तक पहुंचा सकें। सफलता आपके हाथों में है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपना योगदान भी देंगे और इसको एक सफल प्रयास भी बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।